तो हेलो फ्रेंड्स, इस बार हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 के अंदर बिग डेटा प्रॉब्लम की और सॉल्यूशंस की। जहाँ पे लास्ट टाइम हमने बात करी थी बकेटिंग और पार्टीशनिंग की कि बकेटिंग्स कैसे क्यों ज़रूरत है, पार्टीशनिंग रीपार्टीशंस क्यों ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जब हम लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ज्वाइन की जब हम लोग कॉम्बोज बना रहे थे बिरयानी और खीर का। ठीक है, तो मान लीजिए जब हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर आ जाएंगे बिरयानी के और ज़्यादा ऑर्डर आ जाएंगे खीर के। ठीक है, और इनको प्रोसेस करने के लिए हमें अगर रिक्वेस्ट आ रही कॉम्बोज़ की, मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही कॉम्बोज़ की, जिसमें बिरयानी भी है खीर भी है, तो अब हम लोग इसको जल्दी प्रोसेस करने के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए आपको एक सर्च करना है कोई नीडल। ठीक है, मान लीजिए 10 नीडल्स आपके गार्बेज में चली गई है। ठीक है, और आपके पास गार्बेज बहुत सारा है। ठीक है, जब आप रेस्टोरेंट चला रहे हो तो आपके पास गार्बेज तो बहुत सारा ही होगा। ठीक है, तो उसमें से आपको 10 नीडल्स निकालनी है। ठीक है, और उस नीडल्स को निकालने के लिए एक तरीका क्या है कि एक ही बंदा ढूंढना स्टार्ट करे, तो उसका पूरा सुबह से शाम तक लग जाएगी, उसको 10 नीडल्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि भाई मैं और ज़्यादा बंदे लगाऊं। ठीक है, और मैं आपस में काम बांट लूँ कि भाई इतना पोर्शन तू देख ले, इतना पोर्शन मैं देख लेता हूँ। फिर थोड़ा जब ये ख़त्म, जब ये देख लेंगे, फिर दोबारा से हम लोग नया गार्बेज उठा करके उसको उसमें सर्च करेंगे। दूसरा सोल्यूशन ये हो गया। ठीक है, तीसरा सोल्यूशन ये हो गया कि मैंने बकेटिंग कर दी। एक में मैंने स्टार्ट कर दिया लोगों को बोलना कि भाई आप जब भी ड्राई वेस्ट आए तो आप ड्राई वेस्ट वाले गार्बेज बैग में डालो, और जब भी वेट गार्बेज वाला है तो वेट वाले में डालो। ठीक है, और जब मेरे को पता चल जाए कि भाई नीडल जो है वो मेरा वेट तो है नहीं, वो तो ड्राई गार्बेज में होगा, तो मेरे लिए ऑप्टिमाइजेशन कितना ईजी हो गया, कि सर्चिंग मेरा कितनी ईजी हो गई। ठीक है, तो यहीं पे मैंने बता रखा है बिग बकेटिंग का। बकेटिंग मतलब हो गया हमने ऑर्गेनाइज कर दिया डेटा को कि वेट गार्बेज इन वेट और ड्राई गार्बेज इन ड्राई। ठीक है, और मैंने पहले से ही मेरा डेटा प्री शफल्ड है। प्री शफलिंग मतलब दो तरीके से शफल्ड हो गया मेरा। ठीक है, एक तो वेट में चला गया, एक तो ड्राई में चला गया, मेरे पास शफल डेटा है पूरा। ठीक है, और शफलिंग की जब भी बात आती है, दूसरा कंसर्न हम लोग ये समझते हैं कि मान लो डेटा मेरे को जब बर्गर या खीर बनाना था, ठीक है, या बिरयानी खीर बनानी थी, तो मेरे पास डेटा अवेलेबल था कि नहीं था, मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल था कि नहीं था। मान लो अगर नहीं था तो पहले वो मुझे लाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा। क्योंकि अगर मैं हर बार के लिए मान के चलो मेरे को आलू चाहिए और टमाटर चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या हर बार क्या एक एक टमाटर के लिए भागता रहूँगा? मेरा कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा अगर मैं पहले से ही ये सारी चीज़ें रेडी रखूँ अपना खाना बनाने के लिए, तो मेरा यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे मेरा टाइम बच रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं बकेट प्रूनिंग। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बकेट प्रूनिंग। बकेट प्रूनिंग क्या है? जब भी हम लोग इनपुट आउटपुट को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, डेटा जो भी हमारा डिस्क में पड़ा हुआ है, और डिस्क रीड लेने में बहुत सारा टाइम लेता है, ये हमें पता है। अगर मुझे उसको रिड्यूस करना है, तो अगर मैं पहले से ही अपना डेटा मेमोरी में रखूँ, ठीक है, या एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखूँ, तो मेरे लिए पूरे फाइल को स्कैन करने से अच्छा है मैं उस पर्टिकुलर चीज़ों को स्कैन कर लूँ। और मेरे को जो इस वजह से मेरी फास्टिंग प्रोसेस ईजी हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ डिवाइड टास्क। अगर मेरा टास्क अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, अगर वो कैटेगराइज्ड है, ठीक है, इस कैटेगराइज्ड है मतलब कि मेरा वेट गार्बेज वेट में है, ड्राई गार्बेज ड्राई में है, या मैं बोलूँगा कि मेरे पास जो पोटैटोज़ हैं वो पोटैटोज़ की रैक में रखे हैं। ठीक है,
अनियंस है वो अनियंस के रैक में रखे हैं, टोमेटोज़ है टोमेटोज़ के रैक में रखे हैं। तीसरा अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप मान के चलो कि आपके पास एक कबर्ड है, ठीक है, उसमें आपने अपने कपड़े रखे हुए हैं, कपड़ों में आपके शर्ट्स है, पैंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं आपको बोलूँ कोई पर्टिकुलर चीज़ निकालने के लिए, तो आप अगर आपकी अलमारी आपको ऑलरेडी पता है बहुत सारी भरी हुई है, तो उसमें से एक चीज़ निकालने में आपको कितना टाइम लग जाएगा। वहीं मैं अगर आपको कह दूँ कि नहीं भैया मेरे को शर्ट दो, और आपका पूरा डेटा ऑर्गेनाइज्ड है, शर्ट अपनी जगह में है, पैंट अपनी जगह में, तो आपको विद इन सेकेंड्स आपके जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि कैटेगरी क्या है, जो चीज़ हमें सर्च करनी है उसको अगर हम सब कैटेगरी में डिवाइड कर दें तो हमारे लिए सर्च कितना ईजी हो रहा है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हमें कैटेगरी पता ही नहीं होती है। ठीक है, मेरा डेटा कैटेगराइज्ड ही नहीं हो सकता है। ठीक है, मान लो कि अगर मेरे को बर्गर बनाना है, एक में पैटीज़ है, पैटी मतलब आलू पैटी, और बंस, ठीक है, इन दोनों को मिक्सचर करके ही मेरे को इसी 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 ये इन दोनों का मिक्सचर मतलब जब कॉम्बिनेशन होगा तभी एक डिश बनेगी, ये मेरे को पता है। अब मैं इसे कैटेगराइज्ड अगर एक लेवल पर कर भी सकता हूँ, बट अगर ये कैटेगराइज नहीं हो सकती सोल्यूशन, क्योंकि इन दोनों को एक साथ ही देना है। ठीक है, तो वो उसी चीज़ को अगर मैं डिवाइड कर दूँ स्मॉल स्मॉल प्रोसेस में, कि पैटीज़ मेरी अलग बनेगी, मेरे बंस अपने मेरे रेडी हैं या मेरे अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो मैंने टास्क को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। यही यही चीज़ है बकेटिंग, और यही चीज़ है पार्टीशनिंग। पार्टीशन कर दिया मैंने डेटा। बकेटिंग मतलब मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया डेटा, मैंने पहले से ही शफल करके रखा है डेटा बकेटिंग के केस में। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और स्पार्क में अगर हम लोग देखेंगे आगे कि डेटाब्रिक्स में हम लोग कैसे बकेटिंग करते हैं, इसका सिंपल सा सोल्यूशन होता है राइट डॉट बकेट बाई, जहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ बकेट देते हैं और फील्ड का नेम देते हैं जिस बेसिस में इसका बकेटिंग होगी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कस्टमर आईडी दे दिया, वैसे कस्टमर आईडी कभी नहीं देना चाहिए बकेट्स के लिए, बट एक एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूँ, या नॉर्मल एग्जांपल ले लूँ कि अगर मेरे को गार्बेज है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दिख रही है 2 बकेट्स हैं, ठीक है, और कॉलम नेम मेरे पास मान लो टाइप ऑफ गार्बेज है, तो मेरे को पता है कि वेट गार्बेज कौन सा है, ड्राई गार्बेज कौन सा है, तो डेटा भी उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ नीडल है, तो नीडल अगर एक डेटा है तो वो मेरा ड्राई वेस्ट में जाएगा। कॉलम से यहाँ पे वैल्यूज़ निकल रही है, राइट, वैल्यूज़ क्या हो सकते क्या क्या हो सकते हैं, नीडल्स हो सकता है, ठीक है, बोटल्स हो सकती हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि गार्बेज में होती हैं, ठीक है, जो कि ड्राई होती हैं, सिमिलरली वेट भी होती हैं। तो वो अपने आप ही कैटेगराइज करके अपने आप ही राइट करता रहेगा कि कौन सी बकेट है, ठीक है, और किस बकेट में इस डेटा को जाना चाहिए। ठीक है, पार्टीशनिंग की अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, मैं इसको एक लेवल और अप लेके चलता हूँ बकेट बाई को। ठीक है, अब बकेटिंग की एल्गोज होती है कि इसको कैसे पता कि इसको कौन बकेट तो उसने बना ली, ठीक है, मान लो एक वेट गार्बेज बना लिया और ड्राई गार्बेज बना लिया, बट इसमें डेटा पुट कैसे करें, कौन से एल्गोरिथम लगाए कि इसको पता चल जाए कि भाई ये वाला जो डेटा है वो वेट के लिए होना चाहिए, और ये वाली जो गार्बेज है वो मेरा ड्राई के लिए होना चाहिए। तो इंटरनली जो स्पार्क यूज़ करता है वो मुरमुर 3 एल्गोरिथम यूज़ करता है। ठीक है, अगर आप हैश मैप से फेमिलियर हो, ठीक है, जावा बैकग्राउंड से, तो ये हैश मैप की जो हैशिंग होती है, हैशिंग टेक्निक, वही सिमिलर प्रोसेस हो रही होती है स्पार्क के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे होती है, वो होती है जो भी हम लोग की पास करते हैं, की मतलब मान लो मुझे एम्प्लॉय का डेटा सेव करना है, उसका नेम कुछ है, उसकी उसकी वैल्यू कुछ और है, तो उस की को पकड़ेगा, उसको हैश करेगा और मॉड्यूलस एन कर देगा। मान लो अगर मेरे पास 16 बकेट्स हैं, 16 इंडेक्सेस हैं, और मैं चाहता हूँ मेरा जो भी डेटा है वो इन्हीं 16 के इंडेक्सेस के करस्पॉन्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट हो, 17 ना हो।
ठीक है, या नेगेटिव में ना हो, 0 to 16 ही मेरा डेटा मतलब लैंड होना चाहिए। तो मॉडुलस की फंक्शनैलिटी होती है कि आप जो भी नंबर और मॉडुलस करोगे नंबर ऑफ बकेट से, वो 0 to 16 तक ही नंबर आएगा। ठीक है, और मान लो अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो पहले उसका हैश होगा, मॉड एन होगा। ठीक है, हैश मॉड एन प्लस एन, फिर उस पूरे का मॉड एन होगा। ठीक है, मेरा मतलब इस तरीके से है कि अगर मेरे पास वैल्यू है एन 4, ठीक है, मेरे पास 4 बकेट्स हैं 0 1 2 3, और वैल्यू मेरे पास -9 आ रही है, तो मेरे को ये पता लगाना है कौन सी बकेट में जाएगा, कौन सा इंडेक्स लोकेशन में जाएगा -9। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर है, तो जैसे मैंने बताया इसका पहले होगा वैल्यू मॉड एन, मतलब -9 मॉड 4 विच इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये -1 प्लस एन विच इज़ 4, तो -1 प्लस 4 इज़ 3 एंड 3 मोड 4 इज़ 3। ठीक है, तो ये थर्ड इंडेक्स में ही डेटा जाएगा -1। ठीक है, तो उसने भी इसी तरीके से ही कॉलम नेम के बेसिस में उसने हमारा एल्गोरिथम बनाई। ठीक है, मुरमुर 3 एल्गोरिथम उसने यूज़ करी और उसने बता दिया कि ये कौन से बकेट में इस डेटा को जाना चाहिए। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट्स हैं इस सब के। आपको सर्च फास्ट करना है, जॉइन फास्ट करना है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ सर्च की बात करी है, जहाँ पे हम लोग ने या तो टास्क को डिवाइड कर दिया है कैटेगरी वाइज, और कैटेगरी वाइज नहीं है तो पूरे टास्क को ही सब डिवाइड कर दिया इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें क्या क्या डेटा है। ठीक है, सिर्फ सर्च करने के लिए। बकेट प्रूनिंग हम लोगों ने देख ली, जब जब हमारा जब हमें रिड्यूस करना होता है इनपुट आउटपुट किसी भी नेटवर्क कॉल्स का, तो हम लोग बकेट से बोलते हैं बकेट प्रूनिंग। ठीक है, अवॉइड्स शफल, ऑब्वियसली बकेट हमारा शफल्स अवॉइड कर रहे हैं। शफल्स मीन्स जो हर बार की बाद मेरे को जाना पड़ रहा है टमाटोज लेने, पोटैटोज लेने। ठीक है, तो वो शफलिंग ही तो है। ठीक है, वो शफलिंग ही है, वो रिपार्टीशन ही है। रिपार्टीशन मतलब मैंने 10 किलो टन को एक टन पे डिवाइड कर दिया खीर को, फिर मैं उसको बॉईल कर रहा हूँ उस तरीके से। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि शफल फ्री ज्वाइन। ठीक है, इन केस ऑफ ज्वाइनिंग, अब मान के चलो आपके पास बड़ा ऑर्डर आ गया बिरयानी का भी, और ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई क्या बोलते हैं खीर की भी, सिमिलरली बर्गर की और पैटी की। ठीक है, तो भाई आपने तो अपना बकेट्स बना रखी हैं कि जो मेरा बर्गर है वो अगर वीट बर्गर का है या सूजी बर्गर है जो भी है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने बकेट बना रखे हैं। ऐसी ऐसी मान लो 100 बकेट्स बनी हुई हैं, 100 तरीके के बर्गर्स अपने पास। ठीक है, और अपने पास पैटीज़ भी हैं। अब मेरे को इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो हो सकता है पैटीज़ नंबर ऑफ बर्गर से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ बकेट के बर्गर से ज़्यादा हो। ठीक है, तो जो ज्वाइन हो रहा होता है वो अपना स्पार्क कुछ नहीं देखता, बस 1 to 1 मैपिंग कर देता है, रिस्पेक्टिव ऑफ बकेट से करा रहे हो या वैल्यू से करा रहे हो। तो रूल ये है कि जो पार्टीशंस होने चाहिए, जो पैटीज़ होनी चाहिए, वो इक्वल टू होनी चाहिए हमारे नंबर ऑफ बकेट से, नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ बर्गर। ठीक है, 100 टाइप के बर्गर्स हैं, रिस्पेक्टिव कितने भी बर्गर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो पैटीज़ हैं वो एक एक मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों एक कॉम्बिनेशन के साथ सर्व होंगी। मेरे अगर बर्गर्स रेडी भी हैं, जो भी बर्गर्स रेडी हैं उनके करस्पॉन्डिंग अगर पैटी रेडी नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है ना। स्पार्क को नहीं पता कि मुझे स्पार्क इतना दिमाग नहीं लगाएगा, वो तो पहले बकेट से पहली चीज़ उठाएगा, दूसरे टेबल से दूसरी चीज़ उठाएगा और मिक्स करके दे देगा। ठीक है, मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि अपने पास पैटीज़ कम है और नंबर ऑफ बर्गर्स बहुत ज़्यादा है, तो उस वाले केस में क्या करता है, स्पार्क बोलता है कि मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने तरीके से रिपार्टीशन करूँगा इसकी। अगर मेरे पास 4 पैटीज़ हैं तो मैं उनको 4 चीज़ों में डिवाइड कर दूँगा,
ठीक है, जितने भी बकेट बनाए उसका कोई मतलब नहीं है तुम्हारे। ठीक है, मैं उसको दोबारा से रीपार्टीशन करूँगा और फिर ज्वाइन कर दूँगा कि 4 मतलब उसने अगर मेरे पास 10 बकेट्स थी या 100 बकेट थी, उसको उसने सिर्फ 4 चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया, 4 पार्टीशन कर दिए उनके। ठीक है, 4 पार्टीशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 4 पैटीज़ हैं और ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टीशन के अंदर मेरे पास एक ही कैटेगरी का बर्गर हो, वो मल्टीपल कैटेगरीज का बर्गर हो सकता है क्योंकि मेरे पास 100 बकेट्स हैं। 100 बकेट्स में मतलब 100 कैटेगरीज हैं। अब मेरे में 4 मतलब मेरे को 4 हिस्से में बांटना है इसको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ कुछ बकेट्स के जो बर्गर होंगे वो एक पार्टीशन में चले जाएंगे, कुछ बकेट्स के जो बर्गर होंगे वो इसमें चले जाएंगे दूसरे में। इस तरीके 4 के अंदर मैं सब सब तरीके से उसको डिवाइड कर दूंगा। तो अब वो मिक्स एंड मैच हो गया, पहले तो बकेट थी, अब सारा मिक्स मैच हो गया। लेकिन पैटीज़ 4 हैं, बर्गर्स की 4 कैटेगरी है, तो एक एक कैटेगरी से मैच करके आपको डेटा दे देगा। ठीक है, तो इधर शफल यहाँ पे बकेट का कुछ यूज़ ही नहीं हुआ। और दूसरा केस होता है जब पैटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, पैटीज़ बहुत कम है और बकेट ज़्यादा हैं। पैटीज़ कम है और बकेट ज़्यादा हैं। ठीक है, बकेट मतलब मेरा बर्गर तो बहुत सारे हैं, पैटीज़ 2 हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या करेगा मैंने तो बकेट्स बना रखी हैं, 100 बकेट्स। ठीक है, और पार्टीशन मान लो मेरे पास 2 ही का ही बन पा रहा है। ठीक है, ऐसे मान के चलो कि मेरे पास जो मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, मेरे पास फाइल है, मेरे पास फाइल के अंदर बहुत सारा मिलियंस ऑफ डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको उससे करस्पॉन्डिंग मेरा बकेट तो है। ठीक है, बकेट तो है बोले तो मेरे पास बकेट तो है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कैटेगराइज कर रखा है उस डेटा को। ठीक है, एक लिस्ट फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एप्पल है, ऑरेंज है, सब लिखा हुआ है। ठीक है, एप्पल ऑरेंज जितने फ्रूट्स होते हैं सब, उनकी मल्टीपल कॉपीज़। ठीक है, ऑरेंज 10 बार लिखा हुआ है, एप्पल 10 बार लिखा हुआ है, ऐसे करके करके बहुत लंबी फाइल है। तो इसको अगर मेरे को सर्च करना हो तो या तो मैं बकेट बना दूँ, बकेट के अंदर सिर्फ ऑरेंज वाला डेटा रखूँ। ठीक है, पाइनएप्पल का पाइनएप्पल की जगह रखूँ। ऐसे मैंने बकेट्स बना करके उसका डेटा रख दिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि सबका मिक्स मैच जो भी आ रहा है, पहले ऊपर से 10 लाइन उठाई, उसको मैंने एक पार्टीशन कर दिया, फिर 10 उठाई तो दूसरा पार्टीशन कर दिया। ऐसे करते 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 मैंने, अगर वो नंबर ऑफ बकेट से मैच हो जाता है, अगर बकेट 100 हैं और पार्टीशन भी 100 है, तो मैंने बताया कि ये 1 to 1 मैपिंग करता है, तो इसके लिए ज्वाइन को क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा। ठीक है, ऑरेंज को ऑरेंज के साथ इस तरीके से वो ज्वाइन कर देगा बकेट और डेटा को। ठीक है, इस तरीके से चलता है, वो कम होगा। ठीक है, अगर मान लो रिपार्टीशन कम है तो वो नंबर ऑफ बकेट्स को तो वैसे ही रहने लगेगा जितने बकेट्स बना रखी हैं, और जो दूसरा पार्टीशन है उसको बकेट से इक्वल कर देगा। अगर बकेट 100 हैं तो पार्टीशन भी वो 100 बना देगा और फिर ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो उसने शफल सिर्फ एक का किया, यहाँ पे रिपार्टीशन हुआ है, रिपार्टीशन इज इक्वल टू शफल। ठीक है, तो रूल क्या है, नंबर ऑफ बकेट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ द बकेट ऑफ द अदर टेबल। ठीक है, अभी पार्टीशन नहीं हो रहा लेकिन दोनों तरफ बकेट्स हैं, तो जो काउंट है दोनों का सेम होना चाहिए। पार्टीशन हो रहा है तो रिपार्टीशन में भी जो काउंट है दोनों बकेट्स का, दोनों टेबल्स का सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।